एक गांव में एक कृषक रहता था। वह जब देखो तब नास्तिक जैसी ही बातें करता रहता था। पुण्य पाप परलोक आदि को नहीं मानता था। वह कहता था कि मेरा देवता तो मेरा खेत खलियान ही है, जब मैं इसमें बीज ही नहीं बोऊंगा तब मुझे खाने के लिए कौन देकर जाएगा। अतः अनुकूल संयोग पुण्य से मिलते हैं और पाप से छूट जाते हैं, इस बात में कुछ भी दम नहीं है। हमेशा की तरह एक बार उसने अपने खेत में बीज बोया, उसे पानी से सींचा, जानवरों से बचाया। फसल भी पककर तैयार हो गई, परंतु फसल उसे प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि दाना निकालने के पूर्व ही उसके खेत में भयंकर आग लग गई और सारा अनाज जलकर राख हो गया। जब उसने संपूर्ण फसल नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देखी और कुछ न कर पाया, तब अचानक उसके मुंह से निकला, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए जिसके फल में मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। तब उसके पास खड़े उसके साथियों में से एक ने कहा, भाई, आप न तो भगवान को मानते हो और न ही पाप पुण्य को, फिर ऐसी बातें क्यों करते हो। दूसरा बोला, आप तो सबका कर्ता धर्ता स्वयं को ही मानते हो, फिर अब मूक दर्शक बने क्यों खड़े रहे। तीसरा कुछ सज्जन सा व्यक्ति बोला, अरे, यह समय इस प्रकार की व्यंगोक्ति करने का नहीं है, यह तो उसके प्रति दया, करुणा और सहयोग करने का समय है। चौथा बोला, यह बात बिल्कुल ठीक है, पहले हम सब मिलकर इसके लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर लेते हैं। फिर क्या था, किसी ने वस्त्र, किसी ने अनाज, किसी ने नकदी देकर उसे निश्चिंत कर दिया। फिर वह सज्जन व्यक्ति बोला, आप सबने इसका सहयोग किया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप सबने सहयोग किया, यह तो सत्य है। सबने एक स्वर में कहा कि इसमें संदेह की क्या बात है। तब उसने कहा कि इसका कर्ता आप अपने को मानते हो, इसका मतलब यह है कि आप भी पुण्य पाप, भवितव्य, योग्यता, निमित्त आदि को नहीं मानते। यह सुनकर सब विचार में पड़ गए। तब उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम सब जब तक कार्य कारण योग्यता को भली प्रकार यथार्थ नहीं जानेंगे, तब तक ऐसे ही भ्रम में पड़े रहेंगे। अभी तक हम यह भी मानते आ रहे हैं कि सबको अपने अपने पुण्य पाप के उदयानुसार ही संयोग प्राप्त होते हैं, और यह भी मानते हैं कि हमने दूसरे का सहयोग किया, दूसरे ने हमारा सहयोग किया, अथवा हमने अपने पुरुषार्थ से अपना कार्य किया। इसमें तुमने क्या किया, आदि आदि। सब उस महानुभाव के विचार काफी गंभीरता से सुन रहे थे। वह कृषक भी यह विचार सुनकर तथा सबका सहयोग प्राप्त कर पहले व दूसरे व्यक्ति के द्वारा की गई व्यंगोक्तियों को याद कर मन ही मन सोच रहा था कि वास्तव में सत्य तो यही है जो सेठ जी कह रहे हैं। मैं अनेक वर्षों से इनकी दुकान पर जाता रहा, पर ये रूप तो इनका मैंने आज ही देखा। ये तो बड़े विद्वान हैं, इनकी तो निरंतर संगति करके सही वस्तु स्वरूप जानकर अपने यथार्थ सुख का मार्ग समझना चाहिए। अब तो उसे जब भी अपने काम से समय मिलता, वह सेठ जी की दुकान के चबूतरे जाकर बैठ जाता और सेठ जी की बातें ध्यान से सुनता रहता, विचार भी करता। पर उसको और बहुत सी व्यावहारिक व धार्मिक बातों का ज्ञान तो प्राप्त हुआ, पर कार्य कारण व्यवस्था के संबंध में उसकी जिज्ञासा अभी भी बनी रही। उसने एक दिन अत्यंत विनम्रता पूर्वक सेठ जी से निवेदन किया कि वे कार्य कारण व्यवस्था के संबंध में उसे थोड़ा खोलकर समझाने की कृपा करें। तब सेठ जी ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मैं थोड़ा समझाता हूं, फिर भी यदि और अच्छी तरह समझने का भाव हो तो प्रति रविवार को मंदिर जी में कक्षा चलती है, वहां आया करो। उसने कहा, मैं वहां तो आऊंगा ही, पर मुझे वहां कुछ समझ में आ सके इतना ज्ञान तो आप ही दे दो। उसकी तीव्र जिज्ञासा देखकर सेठ जी ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से उसे समझाने का इस प्रकार उद्यम शुरू किया। सुनो, जैसे किसी को धंधा करने से पैसा मिले तो वह कोई धंधा करने का फल नहीं है, वह तो उसके पूर्व पुण्य के उदय का फल है, क्योंकि उसी प्रकार के धंधे में किसी को उतना अधिक पैसा नहीं मिलता, और उसको भी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि वह पैसा उसे धंधे से नहीं मिला, बल्कि उसके पूर्व पुण्य के उदय से मिला है। पर उसने जो धंधा करने का भाव किया, उससे तो उसे धंधा करने के विकल्प का दुहक एवं अशुभ भाव होने से पाप का ही बंध हुआ। इसी प्रकार किसी के प्रवचन करने
या सुनने का भाव किया या किसी का भला करने का भाव किया, उससे तो उसे प्रवचन करने के विकल्प का, प्रवचन सुनने के विकल्प का, भला करने के विकल्प का वास्तव में तो दुहक ही हुआ, क्योंकि किसी भी प्रकार का विकल्प हो दुख स्वरूप व दुखदायी ही होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि वह विकल्प शुभ रूप हो तो पुण्य बंध करता है और अशुभ रूप हो तो पाप बंध करता है। इसमें धंधा करना कारण है, पैसे का आना कार्य है। ये कारण कार्यपना ठीक नहीं है। इसमें धंधा करना भी एक कार्य है। धंधा करने में धंधे करने का विकल्प निमित्त कारण है। धंधे रूप परिणमित हुआ पदार्थ उपादान कारण है। यह कारण कार्यपना ठीक है। पैसे का आना भी एक कार्य है और पूर्व पुण्य का उदय निमित्त कारण है। पैसे रूप परिणमित हुआ पदार्थ उपादान कारण है। यह कारण कार्यपना ठीक है। ठीक है, प्रवचन का करना भी एक कार्य है। प्रवचन करने का विकल्प निमित्त कारण है। प्रवचन रूप परिणमित हुआ पदार्थ शब्द उपादान कारण है। ये कारण कार्यपना ठीक है। प्रवचन का सुनना भी एक कार्य है। प्रवचन सुनने का विकल्प निमित्त कारण है। प्रवचन सुनने रूप परिणमित हुआ पदार्थ ज्ञान उपादान कारण है। ये का कारण कार्यपना ठीक है। ठीक है, भला करना भी एक कार्य है। भला करने का विकल्प निमित्त कारण है। भला होने रूप परिणमित हुआ सामने वाला पदार्थ उपादान कारण है। ये कारण कार्यपना ठीक है। बुरा करना भी एक कार्य है। बुरा करने का विकल्प निमित्त कारण है। बुरा होने रूप परिणमित हुआ सामने वाला पदार्थ उपादान कारण है। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञान वर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दबाकर। इससे हम सभी विश्व भर में जैन धर्म की प्रभावना बढ़ा सकेंगे। जय जिनेंद्र। ये कारण कार्यपना ठीक है। पैसे का आना भी एक कार्य है और पूर्व पुण्य का उदय निमित्त कारण है। पैसे रूप परिणमित हुआ पदार्थ उपादान कारण है। ये कारण कार्यपना ठीक है। प्रवचन का करना भी एक कार्य है। प्रवचन करने का विकल्प निमित्त कारण है। प्रवचन रूप परिणमित हुआ पदार्थ शब्द उपादान कारण है। यह कारण कार्यपना ठीक है। प्रवचन का सुनना भी एक कार्य है। प्रवचन सुनने का विकल्प निमित्त कारण है। प्रवचन सुनने रूप परिणमित हुआ पदार्थ ज्ञान उपादान कारण है। यह कारण कार्यपना ठीक है। भला करना भी एक कार्य है। भला करने का विकल्प निमित्त कारण है। भला होने रूप परिणमित हुआ सामने वाला पदार्थ उपादान कारण है। यह कारण कार्यपना ठीक है। बुरा करना भी एक कार्य है। बुरा करने का विकल्प निमित्त कारण है। बुरा होने रूप परिणमित हुआ सामने वाला पदार्थ उपादान कारण है। यह कारण कार्यपना ठीक है। इसी प्रकार भाषा का बोलना, पुस्तक का ग्रहण करना, भोजन का ग्रहण करना, शरीर का पुष्ट होना, निर्बल होना इत्यादि जो कुछ भी दिखाई देता है वह सभी जड़ का कार्य है। उसमें चेतन निमित्त है और स्वयं अचेतन द्रव्य उपादान है। इसी प्रकार जानना, देखना, अनुभव करना इत्यादि सभी चेतन के कार्य हैं। उसमें जड़ द्रव्य निमित्त है और स्वयं चेतन द्रव्य उपादान है। जो यह मानता है कि अचेतन पदार्थों के कार्य का कर्ता जीव है, वह जीव अजीव के कारण कार्य के संबंध में भयंकर भूल करता है और इस कारण परद्रव्यों को अपने अनुसार परिणमाने के विकल्प में सदा दुखी बना रहता है। भाई, ये बताओ कि क्या तुमने कभी जीव को देखा है? यदि नहीं देखा तो फिर तुम कैसे कहते हो कि अजीव आदि परद्रव्य का जीव करता है? जिस वस्तु को तुमने देखा ही नहीं, फिर उसके ऊपर मुफ्त का झूठा आरोप क्यों लगाते हो? यदि जीव को तुमने देखा होता तो वह तुम्हें चैतन्य रूप ही दिखाई देता, जाता दृष्टा ही दिखाई देता। फिर तुम उसे परद्रव्य का कर्ता कभी नहीं मानते। इसलिए तुम बिना देखे जीव के ऊपर अजीव के कर्तृत्व का मिथ्या आरोप मत लगाओ। यदि झूठा आरोप लगाओगे तो तुम्हें उस अपराध की सजा भी मिलेगी। तुम झूठे कहलाओगे। जैसे राजमहल में चोरी हुई। एक सज्जन मनुष्य जो कभी राजमहल में गया ही नहीं, जिसने कभी राजमहल को देखा भी नहीं, यदि कोई उसके ऊपर कलंक लगावे कि राजमहल से चोरी इसी ने की है, तो कलंक लगाने वाले से पूछा जाता है कि हे भाई, क्या उस मनुष्य को तुमने चोरी करते देखा है? क्या उस मनुष्य को तुम जानते हो? नहीं नहीं नहीं। क्या उस मनुष्य के पास तुमने चोरी का माल देखा है? तो फिर
अरे दुष्ट, जिस मनुष्य को तूने चोरी करते देखा नहीं, जो मनुष्य राजमहल में कभी आया नहीं, जिस मनुष्य को तू जानता तक नहीं, और जिस मनुष्य के पास चोरी का सामान होने की कोई निशानी नहीं, ऐसे सज्जन मनुष्य के ऊपर तू चोरी करने का मिथ्या आरोप लगाता है। तुझे इस अपराध की सजा मिलेगी। तू जगत में झूठा कहलाएगा। इसी प्रकार जड़ शरीर रूपी महल में किसी भी प्रकार का कार्य हुआ, जैसे हिलना, बोलना, खाना पीना, बीमार होना, स्वस्थ होना आदि, दूसरा चेतन तत्व उस समय भी उससे भिन्न ही रहा, जानने देखने वाला ही रहा। वह कभी पुद्गल में गया नहीं, पुद्गल रूप हुआ नहीं। फिर भी अज्ञानी उसके ऊपर कलंक लगाता है कि जड़ की क्रिया का कर्ता यह जीव है। तो कलंक लगाने वाले उस अज्ञानी से ज्ञानी पूछते हैं, हे भाई, क्या जीव को जड़ की क्रिया करते तुमने देखा है? नहीं। क्या तुम अतीन्द्रिय अरूपी जीव को जानते हो? नहीं। क्या जीव के अंदर तुमने पुद्गल की कोई क्रिया देखी है? नहीं। तो फिर अरे अज्ञानी, जिस जीव तत्व को जड़ का काम करते तुमने देखा नहीं, जो जीव तत्व शरीर के पुद्गल रूप हुआ नहीं तथा जिस जीव तत्व में जड़ शरीर की कोई निशानी नहीं, ऐसे अतीन्द्रिय अरूपी जीव तत्व के ऊपर तुम जड़ पुद्गल के साथ संबंध का मिथ्या आरोप लगाते हो। तुम्हें मिथ्यात्व का महापाप लगेगा। चैतन्य तत्व के अवर्णवाद रूप महाअपराध की तुझे सजा मिलेगी। तू 4 गति की जेल में अनंत दुहक भोगेगा। इसलिए तू समझ ले कि जड़ की क्रिया और ज्ञान की क्रिया दोनों एक साथ होने पर भी दोनों के कारण कार्य बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। अंत में वह कृषक बोला, यह तो मुझे भली प्रकार समझ में आ गया, परंतु अपनी चर्चा के बीच में निमित्त उपादान के नाम आए थे। ये क्या हैं? कृपया इनका भी स्वरूप बताइए ना। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, परंतु कार्य के होने में जिस पर आरोप किया जा सके, उसे निमित्त कहते हैं, तथा जो स्वयं कार्य रूप परिणमे, उसे उपादान कहते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा फिर कभी करेंगे, अथवा जब रविवारीय कक्षा में आओगे तब समझ लेना। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। एक का नाम आज्ञानंद था और दूसरे का नाम बोधानंद। दोनों में बड़ी मित्रता थी। वह साथ साथ रहते थे। कहीं जाना होता तो दोनों साथ आते जाते थे। दोनों में गुरुजी के प्रति बड़ी श्रद्धा और विश्वास था। गुरुजी के कथन को वे सदा सत्य मानते थे, किंतु दोनों में एक अंतर था। आज्ञानंद गुरुजी के कथन को शब्दशः मानता, उसमें अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता था, किंतु बोधानंद गुरुजी के कथन के मर्म तक पहुंचता और तदनुसार आचरण करता था। किसी प्रसंग में गुरुजी ने उपदेश दिया था कि सारे संसार में परमेश्वर का वास है, चाहे फिर वह चिंटी जैसा क्षुद्र हो अथवा हाथी जैसा विशाल हो। सभी परमात्मा को प्यार करते हैं। प्रत्येक जीव में उसी का निवास है। एक बार दोनों शिष्य शहर में गए। वहां एक तंग सकड़ी गली से गुजरते हुए हाथी को उन्होंने देखा। हाथी सामने से उनकी ओर चला आ रहा था। हाथी पर महावत बैठा हुआ था। फिर भी हाथी की मस्ती में कोई कमी नहीं थी। हाथी जब दोनों शिष्यों के पास आया तब बोधानंद ने कहा, मित्र, एक तरफ हो जाओ, हाथी अपनी ओर ही आ रहा है। तब आज्ञानंद ने कहा, हाथी है तो क्या हुआ, उसमें भी परमेश्वर का वास है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोधानंद तो वहां से जरा एक तरफ हट गया, किंतु आज्ञानंद वही खड़ा रहा। तब महावत ने चिल्लाकर कहा, एक तरफ हट जाओ, परंतु आज्ञानंद नहीं हटा। उसे रास्ते में खड़ा देख हाथी ने सूंड से उठाकर उसे एक तरफ फेंक दिया और आज्ञानंद को बहुत चोट आई। आश्रम में आकर आज्ञानंद ने गुरुजी को सारा वृत्तांत सुनाया और पूछा, मैं भी नारायण, हाथी भी नारायण, फिर नारायण ने नारायण को क्यों फेंक दिया? इस पर गुरुजी ने कहा, भली कही, यह ठीक है कि तुम नारायण हो और हाथी भी नारायण है, किंतु उस पर बैठे हुए महावत रूपी नारायण की बात तुमने क्यों नहीं मानी? अगर उस नारायण की बात मानते तो यह दशा नहीं होती। सारे संसार में परमेश्वर का वास है, चाहे फिर वह चिंटी जैसा क्षुद्र हो अथवा हाथी जैसा विशाल हो। सभी परमात्मा को प्यार करते हैं। प्रत्येक जीव में उसी का निवास है। यह एकमात्र लोक में से लिया गया उदाहरण मात्र है। जैन दर्शन के अनुसार
सभी जीव स्वभाव से परमात्मा हैं और स्वभाव का आश्रय लेकर पर्याय में भी परमात्मा बन सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन के कल्याण हेतु शब्द ज्ञान को नहीं, बल्कि अनुभव, विवेक और ज्ञानी धर्मात्माओं के अनुभव ज्ञान को समझ में लेना होगा, तभी कल्याण होगा। आचार्यों ने कहा है कि आगम का सेवन अभ्यास, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरु का उपदेश और स्वानुभव, ये 4 सूत्र पूरे होने पर ही आत्मनुभव, रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग आरंभ होता है। हम शास्त्र तो पढ़ लें, पर उसका हार्द न समझें तो सब व्यर्थ है। युक्ति से बात तो समझ लें, पर प्रयोजन भूल जाएं या विपरीत निकाल लें तो भी सब व्यर्थ है। इसी प्रकार गुरु का उपदेश तो सुने, पर तदनुसार अपने श्रद्धा, ज्ञान, आचरण को न बनाए, मात्र तोता की भांति उसे शब्दों में सीख लें तो सब व्यर्थ है। और कदाचित किसी अपेक्षा ये तीनों बातें पूरी भी हो जाएं, पर स्वयं अनुभव न करें, स्वयं उससे प्रभावित न हो, लाभान्वित न हो, तो सब व्यर्थ है। तना सब जानकर भी वह कृषक अपने भीतर उठती नई नई जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हर रविवार मंदिर की कक्षा में आने लगा। वहां सेठ जी उसे बड़े ही सरल उदाहरणों से कारण, कार्य, निमित्त, उपादान जैसी बातें समझाते, तो कभी किसी दूसरे गुरुजी के प्रवचन सुनने का सुझाव देते। कृषक को अनुभव होने लगा कि अब उसके मन में पहले जैसी नास्तिकता या हठ धर्मिता नहीं रही। उसे याद आता कि किस तरह वह हमेशा खेत खलिहान को ही देवता मानता था, पर अब उसकी समझ में आने लगा है कि इन सब के पीछे भी कोई गहरी व्यवस्था है और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे वह अपने आसपास होने वाली बातों पर मनन करने लगा, चाहे वह एक बीज का अंकुरित होना हो या किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा मिली अचानक सहायता। बीच बीच में उसे उस दिन की विपदा याद आती जब उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई थी और कैसे सब लोगों के सहयोग ने उसकी सोच में अद्भुत बदलाव ला दिया था। जिन 2-4 मित्रों ने पहले कटाक्ष किए थे, उन्हीं के साथ अब वह मिलकर गहराई से विमर्श करता और वे भी एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगे। उधर आज्ञानंद और बोधानंद की चर्चा भी कई बार उसकी समझ को आगे बढ़ाने लगी। वह सोचता, गुरुजी ने दोनों शिष्यों को एक सा ही उपदेश दिया, फिर भी बोधानंद ने उसके मर्म को कैसे समझा और आज्ञानंद बाहरी शब्दों में उलझा रह गया। इसी बात पर वह स्वयं भी अपने अनुभवों को परखने लगा। जब कभी वह किसी क्रिया को सिर्फ परंपरा या सुनी सुनाई बातों से करता, तब भीतर का संशय उसे घेर लेता, पर जहां वह मन से समझकर, विवेक से, लगनपूर्वक अपने कर्मों को अपनाता, वहां अनायास ही एक आत्मसंतोष का भाव जागने लगता। धीरे धीरे उस कृषक ने कई लोगों की छोटी बड़ी घटनाओं पर भी विचार किया। किसी को रोग से मुक्ति मिली या किसी को व्यापार में हानि हुई, हर स्थान पर उसे कारण और कार्य का अनूठा संबंध दिखाई देने लगा। वह भी कभी कभी दूसरों को थोड़ा बहुत समझाने का साहस करने लगा। हालांकि उसकी यह समझ अभी कच्ची थी, लेकिन लोगों ने देखा कि उस व्यक्ति में एक सौम्य परिवर्तन अवश्य आ गया है। सेठ जी ने भी एक दिन उसकी ओर देखकर कहा, लगता है तुमने निमित्त उपादान का रहस्य कुछ कुछ पकड़ लिया है, अब तुम्हें अगली सीढ़ी पर भी जाना होगा। यह सुनकर कृषक के हृदय में हर्ष मिश्रित उत्सुकता जाग गई। आखिर अगली सीढ़ी क्या होगी? उसने मन में निश्चय किया कि अब वह अपना अधिक से अधिक समय इस ज्ञान को और गहराई से समझने में लगाएगा। साथ ही अपने खेतों की देखभाल भी यथोचित सावधानी से करेगा, क्योंकि चाहे फसल हो या दर्शन, दोनों को पल्लवित होने के लिए निरंतर ध्यान और पुरुषार्थ की आवश्यकता तो पड़ती ही है। ऐसे ही निरंतर अभ्यास के दौरान जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आती, तब वह सोचता, देखूं, अब तक मैंने जो सुना और समझा है, क्या उसमें से कुछ भी मुझे वास्तविक सहारा दे सकता है? और उसे प्रायः यह महसूस होता कि जब से वह कार्य, कारण और चेतन जड़ की भावना को समझने लगा है, तब से विघ्न बाधाओं पर उसका दृष्टिकोण ही बदल गया है। जैसे वह भीतर कहीं शांत सा बना रहता है,
इस परिवर्तन को भांपकर कुछ लोगों ने पूछना भी शुरू कर दिया, क्या तुमने कोई नया मंत्र जपा है या कोई विशेष पूजा कर ली है जो तुम इतने शांत रहते हो? तब वह मुस्कुराकर जवाब देता, मंत्र पूजा सब ठीक है, मगर असल में ज्ञान की गरिमा पहचान कर उसे जीवन में थोड़ा भी उतार लेने से ही यह बदलाव आया है। अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। इस तरह वह कृषक अपनी आंतरिक जिज्ञासाओं को पूरी तल्लीनता से शांत करने के मार्ग पर निरंतर बढ़ता जा रहा था, मानो जीवन की हर परत में कोई नया रहस्य उसके स्वागत को तत्पर हो। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानियां आप कभी न मिस करें।